हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीए एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। आपका अगर कल एग्जाम है या आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम है और आपने सिलेबस कवर नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमने ये एग्जाम के नज़रिए से जो ये फटाफट सीरीज स्टार्ट की है, यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स मैंने 5 मिनट में कंप्लीट कर दिए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम ये दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जो 5 से 7 मिनट के अंदर में इतना डिटेल में मैं कवर कर दूंगी कि आपको एग्जाम में 1 मिनट भी दिमाग को रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप बस लिखते चले जाएंगे। हम इस वीडियो में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या होता है, इसको हम एक नजरिए में विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। आप साइड हेडिंग्स याद करके जाइएगा। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसे साइड हेडिंग्स के बाद एग्जांपल्स याद करके उसकी डेफिनेशन बनाकर डिटेल में एलोबरेट करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो हम देखेंगे अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज द पर्सन हु प्लान्स, मैनेज एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। प्रोजेक्ट मैनेजर एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है जो क्या करता है, जो प्लान्स को मैनेज करता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा, कितना बजट लगेगा, कितने एम्प्लॉय लगेंगे, क्या क्या वर्क और कौन सा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति होता है जो मॉनिटर कर रहा होता है उसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजर। देन उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है कि वो प्लानिंग करता है, उसमें क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए, उसे रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। जो असली प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसे हम ऐसा समझ सकते हैं, असली इन द सेंस की जो एक स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर में रिस्क मैनेज करने की भी एबिलिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, लीडरशिप उसकी बेस्ट होना चाहिए, प्लानिंग उसकी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप एग्जाम में इसे साइड हेडिंग के रूप में यूज करिए एंड इसे एलोबरेट कर दीजिए विद एग्जाम्पल के। मान लीजिए आपका कोई भी काम करने के पहले आपने प्रॉपर प्लानिंग की, फिर उस प्लानिंग के बाद रिसोर्सेज इकट्ठा किया, बजट मेंटेन किया, देन उसके बाद क्या किया, प्लान को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड। आपको क्वेश्चन कई प्रकार के पूछ सकता है, घुमाकर पूछ सकता है, शॉर्ट पूछ सकता है, लॉन्ग पूछ सकता है। आपको अगर पूछ लिया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, या तो सिंगल पूछ लेगा या तो इसके साथ इसे मर्ज कर देगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है, 3 टाइप्स के होते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकेंड इज मैट्रिक्स, थर्ड इज प्रोजेक्टाइज्ड। फंक्शनल क्या होता है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के हिसाब से वर्क करता है। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट है, उसका काम हायरिंग का है, वो स्किल्ड एम्प्लॉय को हायर करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट देखता है। मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो मार्केटिंग देखता है। ठीक है, एरिया में कितना कॉस्ट से मार्केटिंग हमें करनी है, कहाँ से हमें ज्यादा बिजनेस आ सकता है, तो ये होता है फंक्शनल। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स की बात हम करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एम्प्लॉय को 2 मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है, पहला किसे, फंक्शनल एंड दूसरा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर को जो यहाँ के टीम मेंबर होते हैं मैट्रिक्स के, वो दोनों को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइज की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइज में होता है कि पूरी टीम एक प्रोजेक्ट पर काम करती है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है, हमारा घर बन रहा है, हमारे घर जो बन रहा है उसमें लेबर, मशीनें, जितने हमारे पास रिसोर्सेस है वो, और जो हमारे ठेकेदार है वो, सारा कोई मिलकर हमारे घर को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। सबसे पहले वो एक प्रोजेक्ट को काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, देन फिर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट टीम क्या होती है। प्रोजेक्ट टीम से आप समझ सकते हैं जो 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक प्रोजेक्ट पर काम करता है, सारा पोटेंशियल लगाता है कि उसे कितने बजट में कैसे कंप्लीट करे, कौन कौन सी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, आप कितने दिन में ये काम कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, एक टीम वर्क होता है। तो इसकी आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अ प्रोजेक्ट टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल। जो होता है प्रोजेक्ट टीम एक ग्रुप होता है कुछ पीपल्स का जो काम करते हैं साथ में अचीव करने के लिए, क्या, प्रोजेक्ट को गोल, प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं। प्रोजेक्ट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको लिखना है कि
फर्स्ट इज आप साइड हेडिंग डाल सकते हैं वर्क टुगेदर, कि उनका जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि साथ में काम करना है। ऐसा नहीं कि मुझे बेस्ट आइडिया है तो मैं ही अकेला काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। उसे टीम के साथ शेयर करना होता है, फिर सारी टीम उस पर अपनी अपनी राय देती है, जो बेस्ट सोल्यूशन निकलता है फिर हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, वर्क साथ में करना होता है, आइडिया शेयर करना होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन निकालना होता है, और ऐसे सक्सेसफुली काम करते रहना होता है जिससे क्या होता है हमारा काम डेडलाइन के पहले कंप्लीट हो पाए। ठीक है, ये होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, किसकी? प्रोजेक्ट टीम की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन कल आपका एग्जाम है तो मैं वन लाइन में आपको समझा देती हूँ। ऑफिस से आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक कार्यालय जिसमें हमारा सारा काम हो रहा है, जहाँ पे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जहाँ पे सारी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज अ टीम और डिपार्टमेंट दैट सेट्स स्टैंडर्ड, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड मॉनिटर्स प्रोजेक्ट टू इंश्योर दे आर मैनेज इफिशिएंटली। ठीक है, इसको अगर बात करें तो एक क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस होता है जिसमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, मॉनिटर किया जाता है, सारे फाइल्स होते हैं, वहां पे सारा डेटा होता है, वहीं पर कलेक्ट करके वहां पे मीटिंग होती है, हम वहां से ही सब कुछ क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर वहां पर आपने असेंबली देखा होगा, सारे लीडर्स मिलके वहां पर अपनी अपनी राय रखते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट रखते हैं, फिर जो बेस्ट प्रोजेक्ट होता है उस पर हम काम करते हैं। तो वैसा ही ऑफिस है, इस ऑफिस में वो प्रोजेक्ट तैयार होता है, फाइनल होता है, और उसके बाद क्या होता है जो उस प्रोजेक्ट पर काम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस आए तो आप डेफिनेशन लिखिए, विथ एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या क्या काम होते हैं उसमें, ये लिख सकते हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करें, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, इसके साथ ऐड हो सकता है कि पीएमओ को समझाइए एंड साथ ही बता देंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, एंड पीएमओ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, प्रोजेक्ट टीम क्या होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, एंड साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये मर्ज करके भी आ सकते हैं। तो आपको मैं एक एक लाइन में समझा दे रही हूँ, आपको इसे वहां पर एलोबरेट करके लिखना है, वन लाइन लिखकर नहीं आना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग की हम बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, टास्क, टाइम एंड बजट एंड रिसोर्स बिफोर एक्सक्लूशन। इसको आप देख सकते हैं, प्लानिंग क्या होती है, आपने बहुत सारी प्लानिंग की है एग्जाम के पहले, जैसे कि आपका ये प्लानिंग का हिस्सा है मेरी वीडियो देखना। ठीक है, आपने प्लानिंग की, पहले ही सोचते हैं आप, काम करने के पहले सोचते हैं कि मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे वो कहाँ से लेनी है, कितने बजट में लेनी है। आपने एग्जाम देने आने के पहले आपने सोचा है कि मुझे पेन चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे स्केल चाहिए, मुझे टाइम से पहले निकलना है, ये जो होता है ये होती है प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमने एक वीडियो में सारा कुछ कवर कर लिया है। यूनिट 2 के जो भी मेजर पॉइंट थे मैंने यहाँ क्लियर कर लिए हैं विथ एग्जांपल्स। आप एग्जांपल इसमें जो डेली लाइफ से आपके कनेक्ट करते हैं, लाइक आपका घर बनाना हो गया, या मेट्रो का जो काम चल रहा है हो गया, ठीक है, बुलेट ट्रेन हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स को लिखिए, एलोबरेट करके लिखिए। ठीक है, और सही और साफ साफ लिखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम आपको यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।